नमस्कार। हमारे डी लाइव न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट न्यूज़ एनालिसिस में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में इन दिनों प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि को लेकर सशक्त आवाज़ बुलंद होने लगी है और इसे विडंबना का ही विषय कहेंगे कि बार बार पालकों के आवाज़ उठाने के बावजूद ना तो राज्य सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती दिख रही है और ना ही केंद्र सरकार यानी कि HRD मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ठोस कदम बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में अब यहाँ पर पूरी तरह से मोर्चा संभाला है उन पालकों ने जो कि कहीं ना कहीं अपने नन्हे नौनिहालों के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें नामी गिरामी स्कूलों में जरूर भेजते हैं, लेकिन अब मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि को लेकर वो अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आमदा हैं। इस गर्मागर्म मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई बड़े मेहमान आज जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका सभी मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ इस खास पेशकश में अपनी बात रखने के लिए मौजूद रहेंगे लोक शिक्षण के पूर्व संयुक्त संचालक श्री के पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद रहेंगे शिक्षाविद और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर भरत छपरवाल सर। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ पालकों की तरफ से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे और तमाम पालकों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे इंदौर पेरेंट्स एसोसिएशन के संयोजक श्री अनुरोध जैन जी भी हमारे साथ इस खास पेशकश में मौजूद रहेंगे। अनुरोध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकारिता की नज़र से किस तरह से एक ठोस कानून लाने की ज़रूरत है, इस पर बात करेंगे डी लाइव न्यूज़ के कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं और मूल मसला क्या है और क्या ज़रूरत आ गई ऐसी कि इंदौर पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन करना पड़ा। अनुरोध जी, सबसे पहले पूरा मसला क्या है, किस तरह से बेलगाम हो चुके तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों को अब यहाँ पर उन पर नकेल कसने की बारी आ गई है और सरकार को दखल देना होगा, ठोस कानून गठन करना होगा। किस तरह से आपने आवाज़ उठाने की शुरुआत की है? यह आवाज़ जी पिछले एक साल पहले जी जब हमें लगा कि कुछ स्कूलों ने 15 से 20%, 25% तक फीस बढ़ा दी थी जी। जब हमने उसको 3 या 4 साल का स्टडी करा तो हमने पाया कि ये 50 से 70 और 100% तक ये फीस हाइक हुई है। जी। तो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार के कुछ लोगों की ये पीड़ा थी। 15% सैलरी हाइक होती है, इससे ज्यादा किसी का पैसा बढ़ता नहीं है हर साल। और स्कूल अगर 30, 40% फीस बढ़ाएंगे तो किस तरह से काम चलेगा, इसकी शुरुआत हम कुछ पेरेंट्स ने मिलकर नेहरू पार्क में मुलाकात करके करी और वहीं से इंदौर पेरेंट एसोसिएशन का गठन हुआ। बिल्कुल। तो मुद्दा यही नहीं था फीस का, टीसी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, स्कूल में बच्चों की हैरेसमेंट होती है और छोटी से छोटी एडमिशन फीस, एडमिशन फॉर्म, कॉशन मनी, ऐसे कई मुद्दे हैं जो पेरेंट्स को दिन दिन हर बार इसको जो है स्कूल के सामने झेलना पड़ता है। जी। और इसके लिए इंदौर पेरेंट एसोसिएशन में हमने एक ऐसा बैनर बनाया जिसमें सभी पेरेंट्स आकर अपनी बात रख सके और इस प्लेटफॉर्म पे हम जो है स्कूल से बात कर सके, प्रशासन से बात कर सके। जी। किस तरह से डॉक्टर भरत छपरवाल सर, आपसे पूछना चाहूँगा सर, आप बड़े वरिष्ठ शिक्षाविद हैं। पूरे देश में जिस तरह से हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है उसको आपने बड़ी करीब से देखा है। अगर इन प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो आपको नहीं लगता कि अब पूरी तरह से शिक्षा पर बाजारवाद हावी है, शिक्षा का व्यवसायीकरण इस कदर हो गया है कि तमाम बड़े नामी गिरामी जो समूह हैं, हमारे देश के जो तमाम बड़े औद्योगिक राजघराने हैं, वो भी एक इन्वेस्टमेंट का टूल मान रहे हैं स्कूल शुरू करना। इस तरह के बातों को लेकर आपका क्या विशेष स्पेशल कमेंट है सर? देखिए, मैं स्कूल शिक्षा का विशेषज्ञ तो नहीं कहूँगा अपने जी को। जी बिल्कुल। पर शिक्षा से मैं जुड़ा रहा हूँ जी और खुद की शिक्षा मैंने शासकीय स्कूल में ली है। जी जिसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। और शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य जी ये हमारा अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जब से आया है जी, तब से इस पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि क्लास 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा गुणवत्तापूर्वक दी जाए, जिसमें कमर्शियलाइजेशन ना हो जी, जिसमें प्रॉफिटियरिंग नहीं हो, वैसा उद्देश्य होना चाहिए। जी। मैं जैन साहब से ये जरूर कहूँगा कि ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है, मगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जी कि फीस रेगुलेट कैसे की जाए। बिल्कुल। और फीस रेगुलेशन का मामला मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जितना जैसा चल रहा है वो
कम कहें तो अच्छा है जी, मगर सुधार ले तो अपना भविष्य अच्छा रहेगा। मगर मैं पास के राज्यों में कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, सबने ये महसूस किया और वहाँ पर भी पेरेंट्स ये आगे आए कि हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं, जब चाहे फीस बढ़ा देते हैं, तो एक फी रेगुलेटरी कमेटी बनाई। बिल्कुल। और इससे काफ़ी कुछ उसमें सुधार भी आया है और लोग बागों को ये महसूस होने लगा है जी कि अब हमें सुनने वाला कोई है। यहाँ तो सुनने वाला नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और वैसे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। मैं कई गवर्निंग बोर्ड में हूँ स्कूल्स में, मगर उन गवर्निंग बोर्ड्स में हम ये तय करते हैं कि शिक्षा का जो भी फीस बढ़ाना है वो 15% से कभी भी ज़्यादा ना हो और हर साल तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। कम से कम 2 या 3 साल का अंतराल हो और पेरेंट टीचर एसोसिएशन का जो स्वरूप होना चाहिए, अभी कई स्कूलों में वो स्वरूप नहीं है, जिसमें कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन में अध्यक्ष होना चाहिए, वहाँ का प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक, वहाँ का जो वाइस चेयरमैन हो वो होना चाहिए, पेरेंट्स द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, मतलब पेरेंट्स में से एक आदमी वो हो, सेक्रेटरी वो हो जो कि टीचर्स में से हो। बिल्कुल ठीक। ज्वाइंट सेक्रेटरीज होना चाहिए और वो ज्वाइंट सेक्रेटरीज भी पेरेंट्स में से होना चाहिए। बिल्कुल। और हर स्टैंडर्ड, स्कूल के हर स्टैंडर्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव पेरेंट का, एक टीचर का होना आवश्यक मानता हूँ। बिल्कुल ठीक बात। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये स्वरूप महाराष्ट्र में आज भी मौजूद है, भले वो लागू होने में उनको 4 साल लगे, और वो स्वरूप मौजूद है। और उनके लिए इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी कहलाती है वो ये है। बिल्कुल ठीक। मेंबर हर पेरेंट मेंबर है, पेरेंट टीचर्स, मगर ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो रिप्रेजेंटेटिव है स्कूल की, टीचर्स की और पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ठोस कानून का अभाव ज़रूर सर महसूस किया जाने लगा है, ऐसा आप भी मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे। ये तो सर्वविदित है कि अगर प्रॉफिटियरिंग और कमर्शियलाइजेशन रोकना है तो कानून तो आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और सबसे पहले सन 1992 में उच्चतम न्यायालय ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में निर्णय दे चुके हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। राइट टू एजुकेशन जैसा कानून भी जो है इसीलिए शायद इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसमें कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को भी ध्यान दृष्टिगत किया जाना बेहद आवश्यक था कि किस तरह से फीस जैसे गंभीर मसले को लेकर भी सरकार की निगरानी पुख्ता हो सके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और चर्चा का दौर आगे बढ़ाएं। इससे पहले दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि हमारे साथ जो तमाम मेहमान मौजूद हैं, जो तमाम विभूतियाँ मौजूद हैं, इनमें अगर कहीं अभाव है, इनमें अगर कहीं कमी है, तो वो है उन तमाम प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आने वाले प्रतिनिधि की। जी हाँ, इंदौर की बात करें या तमाम बड़े शहरों की बात करें, सहोदय ग्रुप का निर्माण ही इसीलिए किया गया था ताकि जब भी निजी सीबीएसई स्कूल या प्राइवेट स्कूलों को लेकर जब कोई बात रखने की विषय आए सामने, तो ऐसे में सहोदय ग्रुप आकर के अपना प्रतिनिधित्व करे। लेकिन इसे विडंबना का विषय कहेंगे कि कई बार उनसे संपर्क करने के बावजूद ना तो कोई निजी स्कूल का प्रतिनिधि स्टूडियो में इस चर्चा में शामिल होने के लिए राजी हुआ और ना ही सहोदय ग्रुप की तरफ से कोई ठोस आवाज़ हमारे कानों तक पहुंची। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मौजूद तमाम बड़े मेहमानों की बातें ज़रूर सरकार के कानों तक पहुँचेगी, तमाम जिम्मेदार नुमाइंदों तक पहुँचेगी, ताकि उन पालकों का दर्द भी यहाँ पर सरकार महसूस कर सके। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और खास हस्ती मौजूद है। आप संयुक्त संचालक रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय में, श्री के पांडे सर। सर, आपको अक्सर जो है हमने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारते देखा है, शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर आपकी नाराज़गी कई बार मीडिया के कैमरों के सामने आई है और आपको बड़ा ही अनुशासन प्रिय शिक्षण विभाग में एक छवि के तौर पर पहचाना जाता है। क्या मानते हैं सर आप, इस निजी स्कूलों के जो मसला इन दिनों सामने आया है, पालकों का ये दर्द कितना आपको जायज़ नज़र आता है? महेंद्र जी, पालकों का जो दर्द है जी ये बहुत ज़्यादा जायज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जैसे डॉक्टर छापरवाल साहब ने बताया जी कि निःशुल्क अनिवार्य अधिनियम जो आया है, जी मैं थोड़ा इसके पीछे जाना चाहूँगा। कोठारी आयोग ने इस बात की अनुशंसा की थी जी और उसके 50 साल बाद जी देश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आया। बिल्कुल। मतलब हमारा देश शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा लापरवाह है।
और इस संबंध में कठोर कानून होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये राज्य का दायित्व है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम 50 साल तक अधिनियम नहीं बना पाए, वो अधिनियम अपने आप में पर्याप्त है, किंतु हम उसका पालन नहीं करवा पाए। जी जी जी। और कहीं ना कहीं निजी शिक्षण संस्थाओं की जो भूमिका रहती है बिल्कुल वो दबाव की रहती है। मैं कई वर्षों पूर्व इसके संबंध में 3 या 4 आदेश जारी हुए थे जी जी कि शुल्कों की इस प्रकार से वृद्धि ना हो जी जी। परंतु मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि आदेश जारी होने के महीने भर के अंदर उसे वापस लेना पड़ता था। यानी राज्य शासन पर इतना ज्यादा दबाव रहता था कि उन्हें आदेश जारी किया और तत्काल वापस लिया। जी जी। इंदौर में पिछली बार कलेक्टर नरहरि साहब ने बहुत अच्छा आदेश जारी किया जी जी, पालक संघ के आह्वान पर, पेरेंट्स एसोसिएशन के सहयोग से जी, किंतु उस आदेश को मध्य प्रदेश शासन ने तत्काल बदल दिया। फिर हाई कोर्ट की भूमिका भी इसमें बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं रही। जी जी जी। तो मेरा तो ये सोचना कि इसमें लोकतंत्र का जो पहलू है, बिल्कुल बिल्कुल, हम बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करते हैं जी जी, और एक तरफ हम शिक्षा में बहुत सारी बड़ी बड़ी खाई बना देते हैं। 1 लाख रुपए लेने वाली फीस वाले स्कूल और ऐसे स्कूल, तो इस पर एक लगाम होना चाहिए। बिल्कुल, और एक सुनियोजित नियम होना चाहिए। जैसा अभी डॉक्टर छापरवाल साहब ने बताया कि महाराष्ट्र में नियम है, जब एक प्रदेश लागू कर सकता है जी जी, और पेरेंट्स एसोसिएशन ने कम से कम 10 प्रदेशों के नियमों का अध्ययन किया जी जी जी। मध्य प्रदेश में तकनीकी विभाग में नियम लागू है, आयोग गठित है शुल्क विनियमन के लिए जी जी जी। तो स्कूलों में बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है और पालकों के हित में बिल्कुल और बच्चे अच्छी शिक्षा लें गुणवत्तापूर्ण, इस प्रकार का नियम भी होना चाहिए और कठोरता से पालन होना चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और अंतिम कहना चाहूँ कि इसके सारे अधिकार जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को होना चाहिए। ठीक बात है, ताकि उसका सही क्रियान्वयन भी हो सके। बिल्कुल ठीक बात है। पीयूष, आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों अगर विधानसभा के सत्र की बात करें तो विधानसभा में प्रश्न पत्र में एक प्रश्न को लेकर बवाल खड़ा हो जाता है। आरक्षण को लेकर पूछे गए एक सवाल को लेकर तमाम विधायक, चाहे विपक्ष की बात करें या पूरे सत्ता पक्ष की बात करें, बहुत गर्मागर्म बहस करते हैं। लेकिन फीस, जो कि सीधे जनता से सरोकार रखने वाला मसला है, या प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है, ये सीधे तौर पर जनता के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। जनता की जेब पर डाका डालने के समान है तमाम तरीके से बेतहाशा फीस वृद्धि। ऐसे में क्या लगता है, नहीं लगता कि इस तरह के मसले पर भी विधानसभा में हंगामा होना चाहिए, विधानसभा में एक ठोस बहस होनी चाहिए, ताकि एक ठोस हल निकल कर आ जाए? चौथा स्तंभ और पत्रकारिता की नजर से क्या कुछ नजरिया बनता है? बिल्कुल महेंद्र जी, वाकई में विडंबना वाला विषय है कि जिस जो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं सीधे तौर पर जनता की मुश्किलों को लेकर यहाँ पर सदन के जो है प्रश्नकाल में अपने प्रश्न पूछना चाहिए, उसकी बजाय राजनीतिक रोटी सेकने में ज्यादा जो है वो जनप्रतिनिधि आगे दिखाई देते हैं। जिस तरह से हम लोग बात करें, लगातार जो एक प्रश्न का विषय, जो एक मामूली विषय था, जिसके बाद में सरकार ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी की, 2 अधिकारियों को निलंबित भी किया, उसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने उसको लेकर वहां पर हंगामा मचाया। फीस वृद्धि जैसा मसला जिसे लेकर ना सिर्फ आम आदमी परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, पालकों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। इस मामले में मैं जी एक और बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा। जिस तरह से हम लोग अगर बात करें तो जिस तरह से हमने जो परिवहन मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उनसे पिछले दिनों चर्चा की थी कि आखिर आपके परिवहन विभाग ने स्कूली बसों को छूट क्यों दे रखी है, वे लोग क्यों नहीं टैक्स और दूसरी तमाम चीजें जो है वो जमा करते हैं। तो उनका साफ तौर पर जो है वो इस मामले से वो पलट गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि स्कूलों में शिक्षा के मंदिर है और इसलिए उन लोगों को इस मामले में छूट दे रखी है। दूसरी ओर उनसे सीधे तौर पर पूछा गया कि फीस के मामले पर सरकार क्या कर रही है, तो निरुत्तर यहाँ पर मंत्री जी नजर आए। तो विडंबना का विषय है कि तमाम जिन जिम्मेदार लोगों को ऐसे फीस जैसे मसले पर आप देखिए, फीस मैं आपको बताऊंगा, बड़े स्कूलों की अगर फीस का आकलन किया जाए, उन पर नजर डाली जाए, तो 30-40% तो ठीक है, कहीं स्कूलों में 90% तक यहाँ पर फीसें बढ़ाई गई है। तो मैं जी एक विडंबना का विषय, राजनीति की रोटी सेकने के बजाय अगर इस ओर ध्यान दिया जाए तो शायद यहाँ पर जिम्मेदारों की आवाज भी आगे बढ़ेगी और जो स्कूल प्रबंधन है उन लोगों को कहीं ना कहीं शिकंजा यहाँ पर कसा जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सर। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, पारे साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी, ये कहना चाहूंगा कि पिछले 20 जनवरी को एक समाचार छपा और एक प्रमुख समाचार पत्र में छपा कि 1,20,000 प्राइमरी स्कूल में से 1 लाख स्कूल बंद किए जाए। बिल्कुल ठीक कहना सर। जहाँ तक अनिवार्य शिक्षा का सवाल आता है, हमें हर बस्ती में स्कूल होना चाहिए। उसकी बजाय हम स्कूलों को बंद करने की सोचे और उसका कोई रोड मैप नहीं दिया कि अगर बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे। जी। और इसके साथ साथ हर 15 किलोमीटर पे स्कूल हो,
कैसा हास्यास्पद जो भी आया है, मगर और वो सिर्फ प्रयोग के तौर पे भोपाल संभाग में किया जाना जी, जी, दोहरी नीति है जी जी जी, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि किया होगा, क्योंकि ये घातक है। जी जी, इसे लागू तो नहीं किया है जी जी, किंतु इस प्रस्ताव पर विचार करना भी जी जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। ये है कि बजट जी में जी जी, 400 नए स्कूल खोलने की बात करी जाती है। जी जी, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम स्कूल बंद करेंगे, हाँ, और प्राइवेट स्कूल्स को पीपीपी मॉडल पे ले जाएंगे पब्लिक स्कूल्स को, और दूसरी तरफ आप अपने बजट में बोलते हैं कि हम 400 नए स्कूल खोलेंगे। क्लैरिटी नहीं है, कुछ बिल्कुल सरकार की कोई क्लैरिटी नहीं है। महाराष्ट्र का जो अधिनियम है जो मार्च 2014 में गजट में प्रकाशित हुआ है सर, आप उसको ही एक स्वरूप मान करके चले, उसमें कई अच्छाइयां हैं, उसको ड्राफ्ट के तौर पर भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। जी जी बराबर है। स्कूल कहाँ स्थित है, जी जी जी, स्कूल में क्या सुविधाएं हैं, स्कूल में क्या टीचर्स अवेलेबल हैं, क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी एक परिभाषित है। जी, तो इन सब चीजों को करना आवश्यक है। या हो या रहा है, अच्छे स्कूल भी जो कि भले गिने चुने होंगे, जी, जी, वो इसमें पिस रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें पिस रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस है हमारे यहाँ, मगर जो अधिकांश कमर्शियलाइजेशन और प्रॉफिटरिंग है, उसको रोकना शिक्षा के साथ बहुत घोर अन्याय है और अधिनियम आना चाहिए। बिल्कुल 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 अनुरोध जी। पांडे जी, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। मेरे जहन में एक सवाल आया है, क्योंकि जिस तरह से तकनीकी शिक्षा के मामले की अगर हम बात करें तो फीस नियामक आयोग जो है उसका गठन किया गया, और फीस निर्धारण के मामले में बहुत सारे बिंदु तय किए गए, एक पैमाना तय हुआ। ऐसे में नहीं लगता, अगर निजी स्कूलों की बात करें या निजी शिक्षण संस्थानों की बात करें, तो उनके मसले में भी, स्कूलों के मसले में भी, प्राइमरी शिक्षा के मसले में भी इस तरह का आयोग एक बनना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि हों, पालकों की तरफ से भी उसमें प्रतिनिधित्व जाए, और स्कूलों की तरफ से भी बात रखने के लिए प्रतिनिधित्व को शामिल किया जाए। आप किस तरह से इस बात से सहमत हैं? महेंद्र जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जी जी, जब मध्य प्रदेश में तकनीकी विभाग की शिक्षा जी जी महंगी थी, तो शुल्क विनियामक आयोग बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, समय समय पर विचार करता है। जी जी जी, उसी प्रकार स्कूलों के बारे में होना चाहिए। जी जी, और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लगभग 5 वर्ष पूर्व जी जी एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट बनाकर बिल्कुल स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है जी, बहुत अच्छा। वो लोग निर्णय नहीं ले पा रहे जी जी, और इसकी जो बेसिक चीज थी, और अभी भी जो पेरेंट्स एसोसिएशन ने जो ड्राफ्ट बनाया जी जी बिल्कुल, प्रदेशों के आधार जी जी बिल्कुल, उसकी मूलभूत बिंदु यही है कि स्कूल में जो एक आवश्यक अधोसंरचना होती है, जी जी, इतनी जमीन होना चाहिए, इतने कमरे होना चाहिए, इतने शिक्षक होना चाहिए, ग्रंथालय होना चाहिए, जी जी, तो उसके लिए तो शुल्क पूरा एक जैसा होना चाहिए। ठीक बात है। अब उसके बाद आपने स्विमिंग पूल दिया, वो एक अलग विषय है। ठीक बात। आप घुड़सवारी करा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। जी, कंप्यूटर की क्लास लगा रहे हैं, वो एक अलग विषय, उसके लिए आप शुल्क बढ़ाएं, और जिसको तैरना हो उनके पालक से आपने। बिल्कुल ठीक बात है। अनुरोध जी, किस तरह से आप भी मानते हैं कि बेनकाब करना अब ज़रूरी हो गया है उन तमाम स्कूलों को जो कि बेतहाशा फीस वृद्धि कर रहे हैं, और फीस वृद्धि भी ऐसी कि सीधे 90 से 95% तक फीस वृद्धि कर दी, पालकों पर इतना अतिरिक्त बोझ? बिल्कुल महेंद्र जी, बात ऐसी है कि मैं कई प्राइवेट स्कूल के लोग मेरे मित्र भी हैं। जी जी, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बहुत कटु बात बोली। उन्होंने मुझसे बोला कि जो पालक, आप जो पैसा दोगे उस तरह की आपको क्वालिटी मिलेगी, और जो पालक अगर ज्यादा पैसे नहीं दे सकते तो उस तरह की कैटेगरी के स्कूल में जाए। आपको अगर सायाजी में खाना खाना है तो सायाजी के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना है सबसे पहली बात, जी जी, क्योंकि ये शिक्षा 1861 सोसाइटीज एक्ट में जो ट्रस्ट में आप जो एक नॉन प्रॉफिटेबल वर्क में आपको ये काम करना है, जी, तो अगर कोई भी स्कूल चलाने का अगर कोई खोलना चाहता है या कोई भी स्कूल के बिजनेस में रहना चाहता है, सबसे पहले तो उसकी मूलभूत उसकी एक ये रहना चाहिए कि उसे एक शिक्षा, एक सेवा के रूप में देना है। जी जी, अगर आपको व्यापारी करना है तो आप होटल जैसा कोई ऐसा व्यापार देखें। आज इसी को देखते हुए आज से जहाँ छापड़वाल साहब कह रहे थे और जहाँ पांडे साहब भी कह रहे थे, आज से 5 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने खजराना में जब वो आए थे तो हमने मुलाकात करके एक ज्ञापन दिया था पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, और हमने उन्हें तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का एक्ट, राजस्थान का भी दिया था, और वहाँ पे तमिलनाडु में सबसे बढ़िया इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ठीक बात है। जब हमने एक्ट दिया तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि भाई मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार पे इसका बोझ नहीं आएगा, और हम इस जल्द से जल्द इसको स्टडी करेंगे। जी जी, उसके बावजूद भी अभी नया सेशन आने वाला है और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई डिसीजन नहीं है, और एक बार पेरेंट्स पैसे भर देंगे तो फिर वो उसको रोल बैक नहीं हो सकता है, वापस से उसे कम नहीं करा जा सकता है। तो जरूरी था सरकार के लिए कि जल्द से जल्द डिसीजन ले। इंदौर पेरेंट एसोसिएशन ने, हम लोगों ने
के पांडे सर जी के मार्गदर्शन में और हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन, एजुकेशनिस्ट और पेरेंट्स सभी लोगों से इनपुट्स लेके और दूसरे स्टेट्स के ड्राफ्ट्स को स्टडी करके हमने एक मसौदा बनाया। वो मसौदा हमने जो है सरकार को कुछ दिनों पहले सौंपा था, उस पर हमें कोई जवाब नहीं आया और यह मसौदा अब जो है विधानसभा में हमारे विधायक, इंदौर के विधायक पटवारी जी के माध्यम से प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लग चुका है। तो हमारी इच्छा ये है और हमारे सबका पालकों की तरफ से ये भाव है कि भाई इस मामले पे गहन चर्चा हो और सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई करे कि जो पालकों को राहत मिले। मतलब कहीं ना कहीं मूल विषय वही है कि सरकार का दखल होना भी बेहद जरूरी है और एक ठोस कानून यहाँ पर बनना आवश्यक है ताकि बेलगाम हो चुके इन तमाम प्राइवेट स्कूलों पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके, सरकारी निगरानी को यहाँ पर जो है पुख्ता किया जा सके। हम हमारे इस चर्चा के दौर को जारी रखेंगे, लेकिन इस पूरे मसले पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का क्या मानना है। डी लाइव न्यूज़ की टीम ने जब उनसे सवाल किए तो किस तरह से वो भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में और वो बताएंगे कि सरकार आने वाले दिनों में इस दिशा में कौन सा कदम उठाने जा रही है और क्या वाकई में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी पालकों के इस दर्द को अब धीरे धीरे महसूस करने लगी है। सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं क्या कुछ सीधी सफाई है प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी जी की।